जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान खजाना में। और आज की वीडियो में हम सुनेंगे देव उत्थान एकादशी व्रत कथा। अगर मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति नहीं अन्न बेचता था और नहीं खाता था। केवल सभी लोग फलाहारी किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और सड़क किनारे बैठ गई। तभी राजा उधर से गुजरे और उस सुंदर स्त्री को देखकर चकित रह गए। तब राजा ने उस सुंदर स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान ने कहा कि मैं निरक्षरता हूँ। मेरे इस नगर में कोई जान पहचान वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और बोले, तुम मेरे महल चलो, मेरी रानी बनकर रह सकती हो। तब इस पर सुंदरी ने बोला, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर मेरी शर्त है। तुम्हारे राज्य का सारा राज्य मेरे को सौंपना होगा और इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वो तुम्हें खाना ही होगा। सुंदरी पर मोहित होने के कारण राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अगले दिन एकादशी का व्रत था, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इसके साथ ही घर में मांस मछली आदि भी पकवाए और परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला कि रानी, आज एकादशी है, मैं केवल फलाहारी करूँगा। तो तब रानी ने राजा को शर्त की याद दिलाई और कहा, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति राजकुमार की माँ बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म की हानि ठीक नहीं है। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आया और माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछा। तब माँ ने सारी बातें राजकुमार को बताई। तब राजकुमार ने कहा, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पिताजी की धर्म की रक्षा जरूर होनी चाहिए। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास आया और बोले, वो राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार है। सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले कि राजा, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस परीक्षा में सफल हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वरदान मांगने के लिए कहा। तो राजा ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से सब कुछ है, बस हमारा उद्धार कर दीजिए। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा और राजा ने अपना सब कुछ अपने पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। जय भगवान विष्णु की।